हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी लेकर के आए हैं आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है। तो हम लेकर के आए हैं 20 प्रश्न लेकर के आए हैं साइंस का, जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये 20 प्रश्न में से यदि आप 20 में से 20 सही करते हैं या 18 सही करते हैं या 19 आप सही करते हैं, तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपका 15 से कम होता है तो समझिए कि आपको अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जितने प्रश्न करा रहे हैं पूरे प्रश्नों को आप लोगों को देखना है और आपको बताना है कि इस 20 में से आप कितने किए हुए हैं, कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, ये 20 प्रश्नों को हम लोग करेंगे और 20 प्रश्न में से आपको बताना है कि आप कितना सही किए हुए हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। काफ़ी शानदार सवाल है ये। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को याद रखना है कि जो वोल्ट होता है वो विभव के मात्रक होता है और विभवांतर के मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, ओम जो होता है, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है और आपका वाट जो होता है वो आपका शक्ति के मात्रक होता है। तो इस प्रश्न आपके कुल यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर हो गया एम्पियर हो गया आपका। ये ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को 3 क्वेश्चन और भी हो गए। कौन कौन कि वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का है, और किसका है, विभवांतर के मात्रक है। ओम किसका है, तो आपका प्रतिरोध का है, और आपका वाट किसका है, तो आपका शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके मस्ट विभाज्य प्रश्न है। इस सभी प्रश्नों को आप लोग को याद रखना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन जब होता है, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकलेगी। देखिए ये क्वेश्चन जो कहा गया है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो समानता समझना है कि मनुष्य के, है ना, या किसी जंतु के। तो कोई भी जीव अगर सांस लेता है तो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और छोड़ता किया है तो CO2 छोड़ता है। तो इसका आंसर कौन होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए प्रश्न बोल रहा है क्या, ये प्रश्न बोल रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। जो मानव वृक्क होता है, किडनी होता है, ये किस प्रणाली का हिस्सा है। तो जो मानव वृक्क होता है यहाँ पर दे रखा है हम लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। तो देखो यहाँ पर दिया है पोषण, और दिया है श्वसन, और दिया है उत्सर्जन, और दिया है परिवहन। तो जो मानव वृक्क होता है वो आपका उत्सर्जन का हिस्सा होता है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है कि जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन का हिस्सा होता है। और वृक्क का जो है, वृक्क के जो है ना, वृक्क के सबसे छोटी इकाई होती है कौची, आपका नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, याद रखिएगा। तो कौन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जब दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है समतल दर्पण, और दिया है उत्तल, और दिया है अवतल, और दिया है इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर कौन होगा, आपके सी होगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग एक और में करते हैं, याद रखिएगा, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं, कान नाक जो होता है उसको टॉर्च के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ये भी याद रखिएगा। साथ में याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं गाड़ियों के पश दृश्य के रूप में करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः और समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आपका अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी आसान है। बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको मालूम है कि जो पीएच स्केल जो होता है क्या करता है, तो किसी भी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता को पहचान कर रहता है। तो अगर उसमें 0 से लेकर के कितना तक अंक रहता है, तो आपके 14 तक का अंक रहता है। बीच में होता है 7। अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय विलयन की पहचान है, और अगर 7 से अधिक होता है तो अम्ल क्षार होता है। अगर 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन विलयन होता है, न वो क्षार होता है न ही आपका अम्ल होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। याद रखना आप लोगों को कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बे, आपका कितना होता है, 7 से कम होता है। अगर पूछता कि क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगर पूछता कि बताओ उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही आप लोगों को कमाल करना है, ऐसा ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट है ना, तार बना होता है। जो बल्ब होता है उसका जो तार बना होता है, ऐसा आप लोग देखे होंगे। बल्ब हो गया ये आपका, ये बल्ब हो गया, और इसमें ऐसा लगा होता है। और ये जो तार जो होता है इसी को बोलते हैं फिलामेंट होता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, है ना। प्रतिरोध अधिक होता है और इसका क्या होता है, गलनांक भी उच्च होता है, अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ करते हैं। और बल्ब के अंदर हम लोग अकिर गैस भरते हैं, निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन के भरते हैं, आप लोग याद रखना है। तो यहाँ बोल रहा है इसका फिलामेंट किसका बना होता है, फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है, तो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, कहाँ बनता है। ठीक है, तो शुक्राणु होता है वो कहाँ बनता है, तो वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में और अंडाशय में। जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है, पुरुषों में बनता है। किसमें बनता है, पुरुष में बनता है। तो मूत्राशय, गर्भाशय तो होगा नहीं, आपका अंडाशय होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है, ये तो आपका स्त्री का पार्ट है। अब आ गया मूत्राशय, तो मूत्राशय में भी क्या होता है, आपका मूत्र का निर्माण होता है। ये नहीं होगा, कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। टेस्टिज में जो होता है शुक्राणु बनते हैं, है ना। टेस्टिज में क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग को 8 नंबर बोल रहा है, कार्बन जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है, जब कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन खाते हैं उसका पाचन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसी को, आक्सीकरण। आक्सीकरण इसी को बोलते हैं आक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आक्सीकरण होता है कि संयोजन होता है कि अपचयन होता है कि विस्थापन होता है। तो याद रखेंगे ये जो होता है आपका उपचयन अभिक्रिया होता है। शरीर में भोजन जो पचता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, हम सांस लेते हैं, अब तब क्या होता है, वो जा करके भोजन पचता है। तो कौन अभिक्रिया होगा, आपका उपचयन होगा, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है क्या कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है ना। जो श्वेत किरण होती है वो कितने रंगों के मेल से बनी होती है, आप लोग पढ़े होंगे कि ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है ना। ये तो जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन कौन होगा, आपके डी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ साथ में भी आप लोग याद रखेंगे कि जो श्वेत किरण जो होती है, जो सबसे कम जो होता है विकलन किस में होता है, लाल में होता है, और सबसे अधिक जो होता है विकलन किस में होता है, आपका बैगनी में होता है, और सबसे, है ना। तो यही भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, क्या देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे, जब ग्लूकोज कहेगा सूत्र होता है C6H12, है ना, C6H12, और है ना
C6H12O6 है ना। तो कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन होगा आपके बी होगा C6H12O6 इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी होता है घड़ों पर, उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ दिया है डिस्ट को बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट, और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, उसे बोलते हैं एसी, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो याद रखेंगे आप लोग, जो बैटरी होता है बैटरी से वो आपका डिस्ट धारा बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है मेरे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुटपाद किस में पाया जाता है ना। कुटपाद किस में पाया जाता है, गलती हो गया है, क्रू हो गया है, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कुटपाद जो पाया जाता है आपका पाया जाता है अमीबा में। पैरामीशियम दिया है यूग्लिना और अमीबा। तो अमीबा में क्या पाया जाता है, कुटपाद पाया जाता है। और अमीबा जो होता है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और अमीबा अपना भोजन कुटपाद के मदद से ही करता है, और उसको भोजन पचने के बाद जो निकलता है उत्सर्जन करता है वो भी कुटपाद के मदद से ही करता है। तो याद रखेंगे कि अमीबा में क्या होता है, तो कुटपाद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक। हमने अभी आपको बताया कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। आप पढ़े होंगे P = VI होता है ना। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखना है, सब आपको कराएंगे हम। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। जूल किसका है, तो कार्य के मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी ऊर्जा के मात्रक होता है, व्यवसायिक मात्रक होता है ना। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, याद रखा शक्ति, तो आपका वाट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 15 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो होता है जल का परिवहन जो होता है किससे होता है, प्रासरण से, विसरण से, अवसरण से, अवशोषण से, रसारोहण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा क्या होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 16 क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का बोलते हैं Na और कार्बोनेट को बोलते हैं CO3 यहाँ 2 लगता है, तो Na2CO3 किसका फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट के है। अगर इसी में यहाँ पर 10 लगा देंगे और H2O लगा देंगे तो यही आपका धावन सोडा यानी सर्फ का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। तो जो आँख में जो फोटो बनता है मानव के आँख में वो कहाँ बनता है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि नेत्र जो होता है इसके बाहर कर्निया होता है, और यहाँ लेंस होता है, पश्चिमावी मांसपेशियाँ होती है ना, ये सब पढ़े होंगे। और लास्ट में पीछे का होता है आपका कर्निया होता है, आपका दृष्टि पटल होता है, जिसे बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। और यहीं पका होता है फोटो बनता है। तो मानव नेत्र में कहाँ फोटो बनता है, कर्निया पर नहीं बनता है, परितरिका पर नहीं बनता है, पुतली पर नहीं बनता है। कहाँ बनेगा आपका, रेटिना बनेगा। रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर बोल रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व कौन है, काफ़ी ये शानदार सवाल है और काफ़ी आसान है। सबसे कठोर कौन होगा, सोना, चांदी, जिंक और हीरा। तो ऑप्शन कौन होगा आपके डी, हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ है। आप लोग बताएंगे कितना आप लोग सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है सबको। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी गैस जो है, कौन सी अधातु बोल रहा है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। बोल रहा है कौन सा अधातु जो होता है कमरे के ताप पर, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है, और दिया है क्लोरीन और दिया है ऑक्सीजन। अगर बात करेगा अधातु के तब आपका हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा,
बुरमीन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कहता धातु, अगर धातु पूछेगा तो धातु के लिए क्या होगा आपका पारा हो जाएगा, यानी मरकरी हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा कौन से धातु द्रव रूप में पाई जाती है, कमरे का ताप पड़ गया ऐसा ही, तो आपका पारा होगा यानी मरकरी होगा, इसको मरकरी ही बोलते हैं। अगर पूछेगा कौन से अधातु जो होता है द्रव रूप में पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट देखिए सवाल आपका 20 नंबर क्या कह रहा है, आपको बताना है कितना आप लोग का सही हुआ है। समान नेत्र का दूर बिंदु कितना है। दूर बिंदु बोल रहा है तो किसी भी आंख का दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। और निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कोई भी आंख मानो कि स्वस्थ एक आंख जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकती है और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकती है। तो अगर दूर बिंदु कहेगा तो आपके अनंत, अगर निकट बिंदु कहेगा तो आप कौन होगा? आपके ऑप्शन नंबर आपका ए होता। लेकिन यहाँ कहा है दूर बिंदु, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग 20 में से कितना सही किए हुए हैं और कितना आपको इसमें से सही नहीं हुआ है। ठीक है, आप कमेंट करना है और बताना है कितना आप लोग का सही हुआ है। इस वीडियो को पूरा आपको शेयर करना है, व्हाट्सअप एसएस में लगाना है, अपने पूरे ग्रुप में शेयर करना है। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में और इसका ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे और फिर से आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।